जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अपने आप को अकेला समझते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपका तो कोई नहीं है, अब आप अकेले क्या ही करेंगे, और इसी बात पर रोते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जब हम अपना देश, अपना घर बार छोड़कर 7 समंदर पार किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है, लेकिन उस चकाचौंध के पीछे एक बहुत बड़ा डर भी छिपा होता है, अकेलेपन का डर। संगत जी, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तो वो नया देश भी अपना लगता है, लेकिन जब अचानक कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई ऐसा संकट आ जाए जहाँ अपनों की ज़रूरत हो और आप चारों तरफ देखें तो कोई अपना नज़र ना आए, तब इंसान अंदर से टूट जाता है। उस वक्त दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, हम यहाँ किसी को नहीं जानते, अब हमारा क्या होगा। संगत जी, यह बात कुछ साल पहले की है। हम लोग शादी करके नए नए विदेश आए थे। वहाँ ना हमारा कोई रिश्तेदार था, ना कोई दोस्त। अभी हमें वहाँ गए हुए कुछ ही महीने हुए थे कि अचानक एक रात मेरे पति के सीने में तेज दर्द उठा। दर्द इतना भयानक था कि वो ज़मीन पर गिर पड़े। मैं घबरा गई। उस अनजान देश में रात के 2 बजे कड़ाके की ठंड में मैं किसे फ़ोन करूं? मैं किसी को भी नहीं जानती थी। संगत जी, मुझे वहाँ के हॉस्पिटल्स के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता था। जैसे तैसे एम्बुलेंस आई और उन्हें हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने बताया कि मेरे पति को बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। सोचिए संगत जी, मेरी क्या हालत होगी। हॉस्पिटल के उस ठंडे और शांत कॉरिडोर में मैं अकेले बैठी थी। भारत में फ़ोन करूं भी तो कैसे? हमारे पेरेंट्स वहीं पर घबरा जाएंगे और इतनी दूर से कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मैं रो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं इस अनजान शहर में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, ना ही कोई मुझे हौसला देने वाला था। तभी रोते रोते मुझे याद आया कि मैं जब भारत से आ रही थी तो मेरी माँ ने मेरे सूटकेस में गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप रखा था। वो स्वरूप अभी भी मेरे पर्स में ही था। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने उन कांपते हाथों से गुरुजी के स्वरूप को निकाला। मैंने गुरुजी के स्वरूप को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती, मेरा यहाँ कोई नहीं है। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा पाऊँगी। मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। संगत जी, जब पुकार सच्चे दिल से हो तो गुरुजी को आने में एक पल भी नहीं लगता, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। जैसे ही मैंने स्वरूप को सीने से लगाया, अचानक हॉस्पिटल के उस हिस्से में जहाँ दवाइयों की गंध आ रही थी, वहाँ अचानक से गुलाबों की बहुत तेज़ और मीठी महक आने लगी। इतनी तेज़ महक जैसे किसी ने पास में ही गुलाबों का ढेर लगा दिया हो। और तभी चमत्कार हुआ। हॉस्पिटल की नर्स आई जो भारतीय मूल की थी। उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप देखा। नर्स की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम रो क्यों रही हो? तुम अकेली कहाँ हो? तुम्हारे साथ तो वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को चलाती है। संगत जी, वो नर्स भी गुरुजी की ही संगत थी। गुरुजी को बहुत मानती थी। उन्होंने अपने बैग से एक छोटी सी बोतल निकाली और कहा, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। यह बड़े मंदिर का जल प्रसाद है। डॉक्टर्स अभी तुम्हारे पति को देखने गए हैं।
तुम बस गुरुजी का नाम लेकर यह जल प्रसाद उनके होठों से लगा देना। संगत जी, जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं। उस विदेशी ज़मीन पर जहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी, गुरुजी ने अपनी एक और संगत को भेजकर मेरा हाथ थाम लिया। जैसे ही डॉक्टर्स बाहर गए, मैंने नर्स को ही कहा, आप ही जल प्रसाद की कुछ बूंदें उनको पिला देना। मेरे को तो पिलाने भी नहीं देंगे, अंदर भी नहीं जाने देंगे। और संगत जी, जब नर्स अंदर गई तो उन्होंने कुछ बूंदें मेरे पति को पिला दी। और जो डॉक्टर्स कुछ देर पहले कह रहे थे कि उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है, चमत्कारिक रूप से मेरे पति की मशीन की रीडिंग नॉर्मल होने लगी। मेरे पति ने धीरे से आंखें खोली। डॉक्टर्स को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने इसे मेडिकल साइंस का एक अजूबा मान लिया, लेकिन मैं जानती थी, वो नर्स जानती थी कि यह अजूबा नहीं, हमारे गुरुजी की मेहर है। उस दिन मुझे समझ आ गया कि हम चाहे देश में हो या विदेश में, गुरुजी कहीं भी आ सकते हैं। गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी 7 समंदर भी पार करके हमारी रक्षा करने पहुंच जाते हैं। संगत जी, जगह कोई भी हो, देश कोई भी हो, हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से गुरुजी से जुड़े हैं तो हम कभी भी अकेले नहीं हैं। गुरुजी के बताए रास्ते पर चलने पर ही हमारे सारे काम बनते हैं। गुरुजी को दिल से बुलाने से ही गुरुजी हमारी मदद करने ज़रूर आते हैं, या फिर किसी को फरिश्ता बनाकर भेज देते हैं। अगर आप भी कहीं अकेले हैं, आप भी सोचते हैं कि आपका कोई नहीं है, आप देश में हैं या विदेश में, आप खुद को कभी भी अकेला मत समझिए। गुरुजी हर पल आपके साथ है। गुरुजी के स्वरूप को हर पल अपने साथ लेकर जाइए। हर पल उनका सिमरन करते रहिए, उनका मंत्र जाप करते रहिए। गुरुजी की शक्ति हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमें तो बस गुरुजी का हर पल शुक्राना करना है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब भी हम अपने आप को अकेला समझते हैं, हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हम गुरुजी की संगत हैं, गुरु परिवार का हिस्सा है। गुरुजी हमें और हमारे परिवार को कुछ भी नहीं होने दे सकते। जब भी हम गुरुजी को दिल से पुकारते हैं, गुरुजी खुद हमारी मदद करने आते हैं, खुद अपने गुरु परिवार को हमारी मदद करने के लिए भेजते हैं। हमें तो बस सच्चे दिल से उनको याद करने तक की देरी होती है, तब गुरुजी हमारी लाइफ में मिरेकल करने ज़रूर आते हैं। इसलिए संगत जी, हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, सिमरन करते रहिए, दिल से उनको पुकारते रहिए, ताकि वो हर पल आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। हर पल आपके और आपके पूरे परिवार पर मेहर करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।